अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो है तो अभी आगरा की जो जामा मस्जिद की जो वीडियो बनाई, उसमें जो मेहराब में जो आयत दिखी थी मिंबर रसूल के पास सूरह शम्स, उसमें पढ़ने में हमारे से जो है तो ज़ुबान में लफ्ज़िश हुई। हमने ऐसा पढ़ा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आयत इस तरीके से है, वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, है ना। इस तरीके से वो आयत उसमें थोड़ा सा यानी कि बोलने में वो हो गया लफ्ज़िश, तो बहरहाल लेकिन ज़ुबान से होती है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। अब उसे काटना उसमें से ज़रा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने इसकी वजाहत फरमा दी। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की चंद एक ऐसी मस्जिदों में से है जो सुन्नी खुश अक़ीदा सलातुस्सलाम और मोमिन फ़ज़ाइल रिसालत को मानने वाले जो लोग हैं उनकी मस्जिद है। मगर जो है कांग्रेस के दौर में क्योंकि वक्फ़ बोर्ड में बहुत खुर्द-बुर्द हुई, तो जो लोग मुनकिर फ़ज़ाइल रिसालत थे उन लोगों ने यहाँ पे चोर दरवाजे से यहाँ मदरसा खोला, तो ये लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। हर जगह डंडी मारे हैं हमारी जगहों पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये सरजमीन आगरा शरीफ की जामा मस्जिद है ना। इसको जो है तो मुग़ल शहंशाह हज़रत शाहजहाँ की साहबजादी मलका जहाँ आरा, जो कि जिनका मज़ार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में है, ये उन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया था। मलका जहाँ आरा जो सरकार गरीब नवाज़ के वहाँ जो जारोब कशी का सर को जिनको हासिल था, मुग़ल शहज़ादी दारा शिकवा की बहन, है ना, उन्होंने इस मस्जिद को जो है तो तामीर किया था। हमारे सामने जो है तो आगरा कोर्ट यानी आगरा किला का जो है तो रेलवे स्टेशन है, और बिल्कुल जो है तो ये यानी कि मशरिक़ हिस्से में पड़ता है, और इसके बिल्कुल मगरिबी हिस्से में आप देखेंगे ये जो है तो जामा मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद, जिसको जो है तो शहज़ादी जहाँ आरा रहमतुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा ने तामीर फरमाया था, है ना। जो कि खुद यानी शहज़ादी रहने के बाद भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया थी। हुजूर गरीब नवाज़ के आस्थाने में आपने जारोब कशी की और औरंगज़ेब ने उनको कैद-ओ-बंद की सोबतों में रखा। पूरी ज़िंदगी आप जो है तो निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एसार बन रही, है ना। वो एक तारीख़ी कड़वी हकीकत है, दारा शिकवा वगैरह का वो हुआ। बहरहाल ये भी जो है तो बिल्कुल जैसी जामा मस्जिद बनी है दिल्ली की, बिल्कुल उसी पैटर्न में ये जो है यहाँ की भी आगरा की भी मस्जिद बनी हुई है। यानी इसकी बुर्ज वगैरह सब देखेंगे तो बिल्कुल उसी अंदाज़ में ये बुर्ज वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई है। और जिस तरीके से आगरा की जामा मस्जिद में एक बड़ा सा हॉल है, उसी तरीके से यहाँ भी वैसे ही हॉल है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मेहराबें हैं, बुर्ज हैं, हौज़ भी यानी है यहाँ पे उसी टाइप का वज़ू खाने का। इसमें 4 जो हैं तो बुर्ज भी हैं और बीच में फाउंटेन भी है ना, फाउंटेन भी है। अब क्या इसमें क्या स्विलिंग निकालेंगे, हाँ। अब ये चालू नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हाँ। हर जगह देखिए, मगर एक इस फाउंटेन की ख़ास बात है, इस फाउंटेन की ख़ास बात ये है कि देखिए इसके नीचे जो है तो पाइप लगा हुआ है ना, ताकि आगे सनद रहे। ये पाइप लगा है और पानी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, देखिए टप टप नीचे इसका गिर रहा है। मतलब ये कि फव्वारा ये वाला चालू है ना, ये फाउंटेन चालू है, सनद रहे बाबू, ताकि वो रहे और इसके मेहराब वगैरह बने। और ये जो है तो ऊपर यानी इसका जो गुम्मद का पैटर्न है, शायद यही वाला पैटर्न देखिए, जो गुम्मद का पैटर्न किसी ने चुरा के अपनी डोम पे लगा लिया है ना। ये तो जामा मस्जिद का पैटर्न था शहज़ादी जहाँ आरा का। हर चीज़ तो चुराई गई है सूफियों के वहाँ से, ये भी चुराई गई थी, है ना। और शहज़ादी जहाँ आरा का मज़ार निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ है, और निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो के बारे में फ़रमाते थे कि अगर क़यामत के दिन मुझसे अल्लाह पूछेगा कि खुसरो क्या लाया है, तो मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूँगा, है ना। अब ये अब किसी और पे भी फिट करते हैं यही वाली बात। जिस तरीके के यहाँ का डोम है कि वैसे ही जो तो इस यानी जैसे डोम यहाँ से चोरी किया गया, वैसे ही ये किस्सा भी चोरी किया गया, है ना। तो बहरहाल ये जामा मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, और ये गालिबन ये भी वज़ू खाना या पानी पीने का ये क्या वज़ू खाना है। अच्छा, ये भी वज़ू हाँ
अच्छा अच्छा, पानी पीने का वो ये वज़ू खाना है, माशाल्लाह। और ये जामा मस्जिद के अंदर का अंदरूनी हिस्सा है, आगरा की जामा मस्जिद का, है ना। ये 12 दरियाँ वगैरह बनी हुई हैं, महराबें, और इस तरफ भी यानी कि काफ़ी वसी महराब है इसकी माशाल्लाह से। इस तरफ भी यानी कि मुग़ल आर्टों का अच्छा नमूना, यानी इसकी जालियाँ वगैरह ने देखने में, जो मुग़ल आर्टों का यानी जो जालियाँ होती थी, उस तरीके की जालियाँ यहाँ बिल्कुल देखने में आ सकती है आपको। ये देखिए झरोके, और इसको तो अब स्टोर रूम बना दिए हैं, स्टोर रूम के जैसा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज होती है ना, नमाज होती है यहाँ पर। और ये पूरी मस्जिद है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह नेकी दे कि एक सब में तो कम से कम 100 से तो ज़्यादा ही लोग यानी इसके अंदर नमाज़ अदा करते होंगे बैक वक्त। 100 से ज़्यादा अफरादी यहाँ पे नमाज़ अदा करते होंगे बैक वक्त। तो इतनी बड़ी मस्जिद है ना, शाही जामा मस्जिद आगरा, है ना। ये तो यानी कि ये तो अभी वाला वो लगा है, ये तो अभी का लगा हुआ है नमाज वगैरह का। और यहाँ पर जो है गालिबन जो है तो यानी कि इमाम जो है तो सुन्नी अकीदे का है। यहाँ मस्जिद आप यहीं के हो? यहाँ सलातुस्सलाम होता है जुमा के दिन, या नबी सलाम अलैह का पढ़ा जाता है? हाँ, इन्हें सुन्नी इमाम है यहाँ, रोज़ पढ़ा जाता है, यानी अहले सुन्नत के इमाम है माशाल्लाह। यहाँ पर यानी जो इमाम हैं वो अहले सुन्नत के हैं, है ना। और ये लाइब्रेरी है यहाँ की, जहाँ आरा इस्लामिक लाइब्रेरी, यानी इसमें किताबें रखी हुई है शायद, और शायद ये कुरान शरीफ वगैरह रखा है। और यहाँ पर जो है तो आयतल कुर्सी शरीफ लिखी है, इस तरफ आयतल कुर्सी लिखी है ना। उसमें क्या कहते हैं, आयतल कुर्सी लिखी है। और इस तरफ भी जो है तो कुरान मजीद की आयत लिखी है, सूरह शम्स लिखा है, वशम्स वद्दुआहा वल कमर इज़ा जल्लाहा। ये सूरह शम्स पूरा जो है तो ये लिखा हुआ है ना। ये गालिबन पूरे यानी ये पूरा सूरह शम्स लिखा हुआ है, यानी कि सूरज की रोशनी इस पे पड़ती थी ना। ये ताजमहल का यहाँ पर नक्शा भी है मिंबर पे, और यानी जब सूरज निकलता है तो इसकी यानी कि रोशनी जब इस पे पड़ती थी तो शायद उसी की निस्बत से यहाँ पे ये सूरह शम्स लिखी हुई है ना। ये एक इसकी एक ख़ास बात है। ये मिंबर शरीफ है, मिंबर रसूल, जिस पे ख़तीब यानी खुतबा देता है। अब फूल वगैरह जो है तो इससे समझ में आता है कि भाई ये सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमानों के हाथ में यहाँ के मामलात हैं। तो बहरहाल यानी कि मैं काफ़ी दिनों के बाद यानी यहाँ पर आया। ये आगरा का सामने किला है, और किले से ही लग के ये जामा मस्जिद है। तो कभी आप जब आगरा किले पे उतरो तो यहाँ ज़रूर आओ, यहाँ आके नमाज वगैरह पढ़े तो एक अच्छा सुकून मिलता है ना। बिल्कुल दिल्ली वाली फ़ीलिंग यहाँ पे आती है, दिल्ली की जामा मस्जिद वाली फ़ीलिंग। तो इंशाअल्लाह आप लोग भी आएंगे तो मालूमात कैसी लगी इंशाअल्लाह बताना, क्योंकि और यहाँ पे मदरसा भी चल रहा है, बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है ना। बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, इन्हें मकतब भी चल रहा है। और यहाँ कबूतर भी हैं, कबूतर भी उड़ रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी चालू है यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पे मकतब भी पढ़ रहे हैं, दीनी मकतब भी चालू है। और ये जो है तो मस्जिद तो जहाँ तक यानी वो है कि अहले सुन्नत वल जमात के ताबे में है, मगर ये मदरसों के अंदर जो है तो शायद वक्फ बोर्ड में कांग्रेस की जब हुकूमत रही ना, तो जमीयतुल उलमा का काफ़ी अमल दखल रहा ना, तो शायद यहाँ पे वाबियों ने यहाँ भी धावा बोला। हमारे सामने दारुल इफ्ता भी है ना। अब ये दारुल इफ्ता किसका है ये भी देखना चाहिए। ये सब हमारी गफलतें रहीं बुज़ुर्गों की, है ना। इसीलिए अकबर इलाहाबादी कहते हो ना, हमको पीर व तरीक़त ने दी ये सलाह, किस्सा मंसूर को देखो और कव्वाली सुनो। तो हमारे पीरान निज़ाम के जो सज्जादगान रहे वही करते रहे, वो किस्सा मंसूर देखे और कव्वाली सुनते रहे। तो क्या कहें, ऐसे ही रहा मामला। तो ये मदरसा है 1867 में जो होता है ये कायम हुआ, अरबी फ़ारसी का ये मदरसा। और ये गालिबन लाइब्रेरी है
और ये कलाम मजीद हैं या पुराने मखतूतात हैं, किताबें हैं, कुछ कंफर्म तो ये जो हैं पुराने कुछ मखतूतात हैं, है ना। देखिए ये जो है तो कुछ पुरानी किताबें हैं। ये देखिए इसमें मुनहज़िर दर 4 फ़ेल ई टू गश्त ई मुजतबा। तो अब टू लिखा है यहाँ तो यानी कि मुजतबिया, तो यानी जाहिर सी बात है ये उर्दू है, यानी ये आगरा की नहीं, उर्दू की भी कई यानी किस्में थी ना, रोहिलखंड की उर्दू, दिल्ली की उर्दू, दक्कन की उर्दू। तो ये सब पुरानी किताबें हैं ना, मगर देखिए यानी ये सब ख़राब हो रही है, डिसमिस हो रही है ना। और कुछ दिन के बाद तो और वो हो जाएंगी, देख लीजिए अभी उसका ये हाल क्या है। और फिर यानी हमारी नादिर नमूनात हैं, ज़ाय हो रहे हैं। बहरहाल तो ये यहाँ की हिस्ट्री रही। या जैसे ताजमहल में पानी निकलने के लिए गालिबन ये बना हुआ है, यानी कि अंदर के अंदर स्टोरेज, ये जो बारिश का पानी है तो इसके नीचे से निकल जाए, यानी कि बाहर की बारी है, उसके लिए ये बना हुआ था, उसका रास्ता है पानी की निकासी के लिए। और ये जो है तो यहाँ पर जो है तो यहाँ भी कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये कुरान की आयत नहीं लिखी है मेरे ख़्याल से, ये जो है तो इस मस्जिद के कुछ बुनियादी बातें लिखी है ना, क्योंकि इसमें फ़ारसी में लिखा है ई मस्जिद बसब खुदा, तो ये शायद उसका उर्दू तर्जुमा है। ये जो ऊपर लिखा है ये उसका उर्दू तर्जुमा यहाँ पर है ना। ये तारीख़ी जामा मस्जिद आगरा, ये उसका उर्दू तर्जुमा है। अब जिनको पढ़ना रहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अब जिनको पढ़ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, है ना। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू।